दोस्तों, आज का जो डिस्कशन का विषय है वो है इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी। तो हम में से बहुत सारे साथियों की ऐसी आदत होती है कि जो दूसरे के जीवन में दखलंदाजी करते हैं या उनसे जब भी मिलो तो वो अपने को राइट प्रूव करने के लिए तीसरे की बात शुरू कर देते हैं, जिससे उनका कोई लेना होता है न कोई देना होता है। और वो आपको अननेसेसरी एक फालतू की सूचना से आपके दिमाग को भर देते हैं। आप जा रहे थे कहीं और, करना था कुछ और, रास्ते में मिले प्रपंची लोग और उन्होंने आपको अपने विषय वस्तु से भटका दिया। बोले उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसकी में ऐसा हो रहा है, उसकी में ऐसा हो रहा है, जिससे कि एक्चुअल हमारा कोई कंसर्न नहीं है होता है। क्यों कि लाइफ में बस इतना ही है कि जहाँ तक मेरा मानना है और होना भी चाहिए कि सीधा सा हम किसी की हेल्प कर सकते तो हेल्प करें, ना कि पीछे उसके बारे में बहुत बातें। अगर कोई आदमी बीमार है तो हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है कि हम जाएं, उसके इलाज में कोई सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, भोजन में सहयोग करें, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। उसको सही डॉक्टर से जांच कराने में सहयोग करें। लेकिन क्या होता है कि जो दखलंदाजी करने की आदत है कि आपका इलाज ठीक नहीं हो रहा है, भाई उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं उसी हिसाब से उसका इलाज होगा, या तो आप उसको करवा दो, वरना उसको उसके ऊपर आप प्रपंच ना करो। ये प्रपंच करने की आदत जो है ये हम लोगों के लिए बड़ा खराब है। अननेसेसरी अपने माइंड को पॉल्यूट करना है। और कई बार तो लोग इतनी दखलंदाजी करते हैं अनलिमिटेड, जिससे लेना एक न देना दो। अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीमारी के दौर से गुजरा और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। न उठना, न बैठना, न चलना। और जब भी आप बीमार वगैरह होते हैं तो आपकी अर्निंग भी ख़त्म हो जाती है। और ऐसी कोई आदत नहीं थी चालाकी वाली जो कुछ बहुत इकट्ठा किया होता है। जो था जैसे था चलता रहा। अब देखा कि उस टाइम पर भी लोग लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं अननेसेसरी, जिनसे लेना एक न देना दो। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी मैंने बहुत समय आने समय पे बहुत हेल्प की, और वो ही प्रपंच लेके बैठ जाते थे। इनडायरेक्टली सुनने को मिलता था या डायरेक्टली सुनने को मिलता था, तो मन को बड़ा तकलीफ होती थी। मैं सोचता था यार ये वही लोग हैं। जब मैं सक्सेस की कंडीशन में था तो यही मेरे पास आते थे, प्रणाम करते थे, बड़ा अच्छे से ट्रीट करते थे और बताते थे तो दुनिया का सबसे काबिल आदमी है। लेकिन उन लोगों ने ही ऐसे प्रपंच, ऐसी दखलंदाजियाँ की, फैमिली में इंटरफेयर किया और ये दिखाने की कोशिश करी कि हम तुम्हारे ज़्यादा लोगों के क्लोज। फिर मुझे कुछ कड़े नॉर्म्स लेने पड़े, और जिनके रिजल्ट थोड़े टाइम तक तो नेगेटिव रहे, बाद में पॉजिटिव, और लोगों को समझ आ गया कि भाई जब मैं आपकी लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा हूँ तो हमें किसी की लाइफ में दखलंदाजी करने का क्या हक है? तो हमें नहीं करना चाहिए। अब कई बार मैंने देखा कि लोग अननेसेसरी काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, जिससे कि कोई कंसर्न नहीं। उससे क्या होता है कि वर्ल्ड में एक चीज़ है, हमेशा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या वेव्स में, जिन्हें कॉस्मिक वेव्स बोलते हैं, उनके अंदर हम जी रहे हैं। तो हमें हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि हम अच्छी वेव्स को जनरेट करें। लेकिन अगर हम प्रपंच की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी वेव्स कहाँ जनरेट होंगी? हमेशा आप नेगेटिव वेव जनरेशन करोगे। अगर कोई एक आदमी मेरे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है तो पक्का है कि वो कोई देवता नहीं है। जब मैं व्हेन आई विल मूव, जब वहां से मूव कर जाऊंगा तो वो दूसरे आदमी की बुराई करना शुरू कर देगा। यानी उसका काम है कि वो बुराई करके भलाई को प्राप्त करना चाहता है, जबकि ऐसे कभी कुछ होता ही नहीं। ऐसे कोई यूनिवर्सल मूवमेंट नहीं होगा। आप क्रिटिसाइज करते हो, और जो जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते रहे, अल्टीमेटली या तो उन्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ा या मेरे रिलेशन उनसे खराब हो गए। तो भाई अननेसेसरी उस एनर्जी लेवल में, उस कॉस्मिक एनर्जी लेवल में हम अननेसेसरी ऐसे सीड्स क्यों डालें जिसका हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़े? हमें हमेशा वहाँ पॉजिटिव सीड्स डालने हैं, और जब भी इंटरफेयर करेंगे तो नेगेटिव सीड्स पड़ेंगे।
और जब प्लस सीड्स पड़ेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी प्लस प्लस होगा, और माइनस वाले सीड्स पड़ेंगे तो प्रोडक्शन भी माइनस माइनस होगा। वो कहते हैं ना फला आदमी बड़ा लकी है। तो लकी होने का मतलब क्या है कि वो अपने में मस्त है, अपने पर्सपेक्टिव से मस्त है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय वो उनकी हेल्प करने में विश्वास करता है। और होता क्या है कि हेल्प करने के बाद बेसिकली मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि हेल्प करने के बाद भूल जाए। हेल्प को याद क्यों कि आदमी बड़ा एहसान फरामोश है और वो हेल्प की बात को भूल जाता है। अब क्या होगा कि आपने हेल्प करी और उसको माइंड में रख लिया। अब जब भी उसका कोई खराब टाइम आया या आपका खराब आया, आप उससे हेल्प चाहते हैं, उसने हेल्प नहीं करी। अब ऐसी स्थिति में आप प्रपंच की दिशा में चले जाएंगे, बार बार उसका अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करेंगे, आलोचना करेंगे। मैंने कई काम ऐसे बहुत अच्छे किए और लोगों को काफ़ी आगे बढ़ने में मदद भी की, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी उठे फाइनेंशियल, उनको मेरे से ज़्यादा उठे, तो उन्होंने सबसे दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। यार ये आदमी ठीक नहीं है, या हमने देखो उसी आइडिया पे काम करके इतना कर लिया, यार वो इतना नहीं कर पाया। इस टाइप की काफ़ी चीज़ें सामने आई। अब कंडीशन क्या है कि कोई मुझसे मिलता है तो मैं तीन ही बातें बोलता हूँ भाई, कि भैया ऐसा है कि मेरा सर आपसे कोई इन सब टॉपिक पे बात नहीं करो, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करो अगर कोई हो। ये फिजूल के टॉपिक से क्या होगा, मैं उसकी बुराई करूंगा, वो मेरी बुराई करेगा, वो उसकी करेगा, यही चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दूसरे की लाइफ, अगला मेहनत कर रहा है, अगला अपने तरीके से जी रहा है, और कोई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और हम दखलंदाजी करके उसकी प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करें, तो उससे क्या होगा, उसका कर्म तो खराब होगा ही होगा, और हो सकता है कि हमारा कर्म भी खराब हो जाए। कई बार क्या होता है कि दखलंदाजी से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी जनरेट हो जाती। अब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जनरेट हो गई और आपकी जो भाषा है, बोली है, वो कहीं झगड़ा करा सकती है या किसी के बीच में दूरियां बढ़ा सकती है। आप का जो नेचर है, जो इंटरफेयर करने की आदत है, वो किसी दखलंदाजी करने की आदत है, वो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आपने उनके बीच में गलत तरीके से मनमुटाव पैदा किया, लेकिन जिस दिन उनका कन्फ्यूजन दूर होगा, अरे यार इस आदमी ने तो हमें दूर दूर कर दिया था, उस दिन वो दोनों ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये नेचुरल लॉ है। तो वर्ल्ड में एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी वर्ल्ड में जो यूनिवर्स कह लें, उसको वेव कह लें, वो अपने हिसाब से चल रहा है। आप अपने हिसाब से चलिए, आपका अपना रिदम है, उनका अपना रिदम है, और उस रिदम को जब भी कभी आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उसके आपको निगेटिव सरकमस्टांसेस लॉन्ग टर्म में अपने लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी एक ऐसा ही मैटर था लाइफ में, दो मैटर थी, दो मैटर मेरे थे, दो बच्चियों की शादियां थी और मेरा बड़ा क्लोज मामला था वहाँ पे। मैं चाहता था वो अच्छे घरों में पहुँचे, लेकिन जब जिस टाइम उनकी शादियां हो रही थी तो मैं बड़ा डेडिकेटेड उससे लगा हुआ था कि चलो शादी हो जाए। उसी टाइम वहाँ पे जो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वो चाह रहे थे यहाँ पे कुछ खराब हो। लेकिन मैंने उसमें हमेशा अच्छा रोल प्ले किया, प्रपंच नहीं किया, लोगों को थोड़ा डांट दिया। रिजल्ट क्या मिला कि मैंने उनका अच्छा करने की कोशिश की, उसका रिजल्ट मुझे आज तक खराब मिल रहा है। और मेरी समझ आ गया कि मुझे उस मामले में दखलंदाजी नहीं कर, दखलंदाजी कैसी भी अच्छी नहीं है, ना निगेटिव दखलंदाजी अच्छी है, ना पॉजिटिव अच्छी है। पॉजिटिव तो फिर भी ठीक है कि हम दखलंदाजी से, कोई आदमी हॉस्पिटल में है और हमने जाके उसका इलाज करा दिया, उसकी आर्थिक सहायता कर दी, वो दखलंदाजी करना ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्रिटिसिज्म को लेके बैठ गए, यार वो आदमी है, उसका सही से इलाज नहीं हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है और आगे कुछ ठीक नहीं होगा, तो वो चीज़ें बड़ा खराब है। अभी मेरा बड़ा एक्यूट ऑब्जर्वेशन रहा है, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं इन चीज़ों को काफ़ी देखता हूँ। और कई बार तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है उम्र के साथ साथ कि मुझे पहले पता होता है कि ये जो कर रहा है इस चीज़ का एंड क्या हो। लेकिन अब
मुझे एंड पता है, अब मैं उससे पहले बोल दूं भाई तुम्हारा बिजनेस कामयाब नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, उसका तो नुकसान होना था बिजनेस करके, क्योंकि मुझे पता है वो उस बिजनेस में सफल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पहले ही बोल दूंगा, उसको इंटरफेयर कर दूंगा, उसके पाथ को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो उसका सारे एक्शंस का वर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा। वो कहेगा यार ये आदमी मुझे रोक रहा है और मेरा डिसीजन तो बहुत राइट है, तो इसलिए बेटर है कि उसकी कुछ हेल्प करो और उसके डिसीजन अपने हिसाब से हो जाने दो। आगे आने वाले साल, 2 3 4 साल में आपको पता लग जाएगा, उसको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरा डिसीजन क्या रॉन्ग था। अरे भाई वो पैसा लगा रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने तरीके से चल रहा है, हम कौन होते हैं। तो अगर कहीं लाइफ में आपका मीडिएटर का भी रोल है, कहीं बीच में सोसाइटी है, उसमें मीडिएटर्स के भी रोल करने पड़ते हैं, तो उसमें भी बहुत क्लियर कंडीशंस में कि ना इधर इंटरफेयर करना है ना उधर इंटरफेयर करना है, आपको सच बोल देना भाई कंडीशन ये है। अब मैं थोड़ी, मेरी सच बोलने की आदत है, तो ज़्यादातर लोगों से मेरी बात बिगड़ जाती है और लोग नाराज हो जाते हैं। तो कहते हो जाओ भाई, अपने बोलेंगे तो ठीक बोलेंगे, दखलंदाजी आपके सिस्टम में नहीं करते, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करिए भाई। आपके निगेटिव एनर्जी का जो लूप है उसमें अपने को मैं क्यों फंसाऊं, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में क्या है, आपको गली गली में एडवाइजर मिल जाएंगे। अभी मैं वॉक करके आया था, तो मेरा फाइनेंशियल लेवल भी अच्छा है, मेरी बिजनेस अप्रोच भी अच्छी है, मेरे अंदर टैलेंट भी ज़्यादा है। अब एक आदमी रास्ते में मिल जाता है मुझे, तो बेसिकली मैं दिल्ली से छोटे शहर में आया हूँ कोरोना काल में। तो लोग तरह तरह की एडवाइस लेके आते हैं, वो बोलता है आप किराना की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हो। अरे भैया मैं ऑनलाइन करके काम करके उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ, तो मुझे किराना की दुकान की क्या ज़रूरत है। मैं शेयर मार्केट का काम करके उससे पैसा ज़्यादा कमा लेता हूँ, मुझे किराना की दुकान में क्या आदत है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। अब वो अननेसेसरी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, अब मुझे वो बात उसकी ठीक नहीं लगी। तो कई बार किसी के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना और घुस के चीज़ों को या तो बहुत अच्छा करने की कोशिश करना या घुसकर चीज़ों को बहुत खराब करने की कोशिश करना, दोनों ही स्थितियाँ ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी नहीं। अच्छे वाली तो फिर भी अच्छी है कि चलो आपने, अब घुसकर आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को अच्छा अच्छा, मैं बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छी एडवाइस दी, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये सब दो पैसे की बात है। मैं तो सीधा पूछता हूँ, आपने उसकी इकोनॉमिक हेल्प किया कि आर्थिक मदद की, नहीं करी। तो इंडियन सोसाइटी में क्या है कि लोगों के पास अपने यहाँ, वैसे हमारा देश बहुत अच्छा है, बड़ा संस्कृति है हमारी, संस्कार है, खराब चीज़ें भी होती हैं अच्छी भी होती हैं, साथ साथ चलती हैं। अच्छे लोग ज़्यादा हैं, खराब लोग कम हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी सोसाइटी में कि यहाँ प्रपंची लोग बहुत हैं, जिनका कि एक दूसरे से बड़ा कंसर्न है। ये ठीक है, ऐसे ही है कि इंटरफेरेंस इतना है एक दूसरे की लाइफ में, अगर एक चढ़ रहा है तो दूसरा उसको चढ़ने ही नहीं देगा, दखलंदाजी करेगा। तो एक कहावत है कि एक बार एक शिप पे जो है क्रेब्स जा रहे थे, केकड़े होते, और ड्रम्स में भरे हुए थे वो केकड़े, अचानक जहाज डूबने लगा। तो लोगों ने कहा ये क्रैब्स बड़ा महंगे हैं, ये समुद्र में डूब जाएंगे। बोला नहीं डूबेंगे भाई, आप चिंता न करो। क्यों, कि ये इंडियन क्रैब हैं। इंडियन क्रैब आदमी क्या, इंडियन क्रैब क्या करता, इंडियन आदमी क्या करता है, एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। तो बोले इंडियन क्रैब से ही एक दूसरे को इतना जोर से पकड़े हुए हैं कि समुद्र में डूब भी जाएंगे तो भी ये बाहर नहीं निकलेंगे ढक्कन से, क्योंकि इनकी आदत है। तो ऐसी हमारी सोसाइटी में बड़ा लेग पुलिंग बोलते हैं, टांग खींचने की बड़ा आदत। अब जब मैं फॉर्मेट में था, अपने फॉर्म में था, अर्निंग करता था, तो बहुत सारे लोग मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे। वो जरा सा बीमार हुआ, मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ गड़बड़ाई, अब तो वो मुझे कानून की भाषा सिखाने लगे। कानून की उन्होंने, उनमें से एक ही दो आदमी थे जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली असिस्ट किया, भाई ठीक है करो। ज़्यादातर तो कानून की भाषा समझ, तुम ऐसे चले, तुम ऐसे चले, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अरे भाई जैसा मैंने, मेरी समझ में आया वैसा मैंने किया अपनी समझ से। अपनी समझ से तो हर आदमी स्मार्टली करता ही है, ठीक है। अब मैंने कर लिया। अब आप हम अननेसेसरी उसमें आके लाइफ में आप दखलंदाजी दे रहे हैं मेरी, और आप एक अपने लिए निगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब ऐसे जितने भी लोग थे मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गए, दिल से भी उतर गए। ठीक है, उनसे मिलना जुलना होता है, रिलेशंस हैं, लेकिन अंदर से वो बात नहीं रही। क्यों नहीं रही,
या तो तुम्हारी एडवाइस यार इतनी अच्छी होती तो हमें पहले कुछ बता देते, तो हम पे ये बुरे दिन आते ही नहीं। अब तुम्हारे पास एडवाइस, अब तुम जब बुरे दिन आ गए तब तुम एडवाइस दे रहे हो कि अब ऐसा करना चाहिए था। अरे भाई तब तुम कहाँ चले गए थे? तो बिना मतलब का मेरे जीवन में इंटरफेयर है, जिससे कि उनका कोई कंसर्न नहीं है, उनका लेना एक ना देना दो। लेकिन ठीक है, लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी नेचर में भी था, पहले मैं बड़ा चीज़ों को इंटरफेयर करता था कि यार, इसलिए नहीं करता था क्रिटिसिज्म के हिसाब से, किसी की बुराई इसलिए करता था दखलंदाजी कि यार ये बंदा है, इसका कुछ अच्छा हो जाए। अरे भैया, जिसका अच्छा होना ही नहीं है तो आपकी दखलंदाजी कितनी भी हो उसका अच्छा होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, दखलंदाजी के बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना विचार उसके सामने रख सकते हैं कि भाई मेरे विचार ऐसे ऐसे हैं, अगर आपकी समझ में आता है तो ऐसा कर लेते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई लोन है, मेरे ऊपर कोई कर्जा है, मेरे ऊपर कोई चीज़ है, उसको मैं भरूंगा। भाई आप तो भरेंगे नहीं। और अगर आपने भर भी दिया तो कितना भर देंगे? आप मुझे क्या दे देंगे? केवल इसलिए बेहतर है कि ना मैं आपकी लाइफ में दखलंदाजी करूं, ना आप मेरी लाइफ में दखलंदाजी करें। उसमें लाइफ ज़्यादा स्मूथ होगी और आप लोग मेंटल टेंशन से अवे रहेंगे, मानसिक तनाव से बहुत दूर रहेंगे। क्यों? कि आपके पास गलत सूचनाएं नहीं होंगी। सूचना होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसकी हमें सूचना हो कि हमारा ये साथी इस परेशानी से गुजर रहा है, तो हम उसकी लाइफ में दखलंदाजी के बजाय कुछ इकोनॉमिक हेल्प करें, उसका सहयोग करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आके बैठ जाएं और प्रपंच करें, फालतू की बातचीत करें और उसको डाउन ट्रोडन करने की कोशिश करें कि तुमने 25 साल पहले ये गलती करी, 30 साल पहले ये करी थी, 20 साल पहले ये करी थी। ठीक है, अरे भैया, मुझे अपनी गलती की तो सर मुझे खुद ही चिंता है। आपको क्या जरूरत है मेरी गलती की चिंता करने की? मैं अपना आत्म विश्लेषण करूंगा, अपना आत्म अवलोकन करूंगा, मेरे अंदर क्या कमी है उस पर विचार करूंगा और उस कमी को दूर करूंगा। उसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, एक अच्छी बुक पढ़ूंगा और उससे अपने आप को कंपेयर करूंगा, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा। आप मेरी लाइफ में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? क्या आप इतने स्मार्ट हैं? हाँ, हो सकता है कि कुछ फिजिकल चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो, भौतिक चीज़ें ज़्यादा हो, तो ठीक है, हो सकती है। मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, वो मेरी अपनी कमाई है, मेरा अपना तरीका है। तो मैं आपकी लाइफ में क्यों दखलंदाजी करूं और वो लोग मेरी लाइफ में क्यों दखलंदाजी करें? हाँ, एक दूसरे के साथ एक समन्वय और सहयोग की फीलिंग हो सकती है कि भाई ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी तो सबके पास अपना अपना विजडम है, अपना अपना विवेक है, उसका सब इस्तेमाल करते हैं और अपने विवेक से ही आगे बढ़ते हैं। तो हमारा काम क्या है कि दूसरे के विवेक को बढ़ाना, उसकी हेल्प करना, जो अपने को आता है पॉजिटिव वो उसको बताना, ना कि उसकी सारी हिस्ट्री जानकर उसकी लाइफ में दखलंदाजी पैदा करने की कोशिश करना। भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो दूसरा क्या है कि अपने मस्तिष्क में फिजूल की सूचनाएं भर लेना जिससे कि आपका कोई कंसर्न नहीं। तो मैं बड़ा हाइपर सेंसिटिव आदमी था और बड़ा मुझे किसी के दुख से बड़ा दुख हो जाता था, तो कभी कभी मात्रा से ज़्यादा मैं उस मामले में इंटरफेयर कर देता था और कई बार इंटरफेयर करके लोगों की प्रॉब्लम भी सुलझा देता था। लेकिन उसके बाद वो कभी ये नहीं मानते थे कि आपने किया, वो कहते हमने किया, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, तो मैंने अब ये कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि यार मुझे फालतू में क्यों इनसे बहस करनी। उस टाइम भी नहीं करना चाहिए था, इनका जो होता सो हो जाता, मेरे से जो हेल्प मन पड़ती कर देता। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा इंटरफेयर करने से मुझे इकोनॉमिक लॉसेज हुए। भाई लोगों को आजकल ये है कि आप रास्ता भी बना बताओ तो उनको रास्ते पर चलाओ, फिर उसके लिए उनकी मदद भी करो। बोले एडवाइस तो आपने दी थी। तो दखलंदाजी एक सीमित हद तक अच्छी है। वो आपकी, अगर आपकी फैमिली है, आपके जैसे भी लोग हैं या आपसे मैं कंसर्निंग लोग हैं जिनका आपसे कोई संबंध है। कंसर्न दो तरह के होते हैं, एक आपके रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, एक आपके पर्सनल रिलेशंस हैं। अब उसको आप कितना ही समझाओ, लेकिन करेगा वही जो उसके मन में आएगा।
तो इसलिए ज़्यादा दखल देने से आप क्या होगा, आप ज़्यादा दखल देने से बुरे आए। अब जो लोग हमारे मैटर्स में कुछ दखल दे रहे थे, आज की टाइम में मेरी नज़र में उनकी 2 पैसे की वैल्यू नहीं रही। ठीक है ना? वो आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सब होता है, लेकिन एक बड़ा ड्राई फीलिंग है, सूखा भाव है उनके प्रति। ये आए आए ठीक है। क्यों? कि अब मुझे पता चल गया कि इनके नेचर में ही दखलंदाजी है, इनकी आदत में दखलंदाजी है। ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ दखल देंगे और उस दखल से अपने आप को ग्रेट समझेंगे। अरे भाई तुम क्या क्या ग्रेट हो? दखल देने से ग्रेट होता है? दखल देने के साथ कुछ करना भी चाहिए। कुछ कर सको तो दखल दो, कुछ कर नहीं सकते तो तुम्हारे जैसे कितने घूम रहे हैं, तुम्हारी कोई हमें एडवाइस एक्सेप्ट नहीं है, फिर एडवाइस की ज़रूरत नहीं। तुम जब हमें 4 महीने बैठ के खाना नहीं खिला सकते, तुम हमारी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, आपकी एजुकेशन वगैरह इतनी हाई नहीं है। और अभी हमारे साथ एक हैं ऐसे, बुक्स मैं भी काफ़ी पढ़ता हूँ और पॉजिटिव बुक्स की बात करते हैं। अगर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो पॉजिटिव बुक्स की बात कर रहे हैं, क्या वो एक भूखे आदमी को खाना खिलाते हैं? उनके घर के सामने भूखा आदमी आया तो खाना खिला सकते हैं? उसमें उनको दिक्कत होगी, क्योंकि आदत जो दखलंदाजी की है। उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उसको ये बताएंगे कि तू भूखा है तो ये भूखे वाली स्टेज कैसे आई, इस पर तू ज्ञान दे रहा है। अरे भैया उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसको उस समय भूख लगी है, उसको रोटी की आवश्यकता है। अब रोटी वाले को तुम ज्ञान दे रहे हो और अपने आप को बड़ा बड़ा परम ज्ञानी समझ रहे हो, और उन टॉपिक्स में आप बात कर रहे हो जिन पे आप खुद खरे नहीं उतरते। आपके अंदर वही कामनाएं मौजूद हैं, वही वासनाएं मौजूद हैं, वही गंदगी मौजूद है, पैसे का लालच मौजूद है, पॉम्प एंड शो है, दिखावा कर रहे हैं भाई। तो आप में जब वो सद्गुण मौजूद ही नहीं है तो आप दूसरों के अंदर वो सद्गुण पैदा कैसे कर लेंगे? क्योंकि आपके अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है, कि आपके अंदर कोई तेजस नहीं है, तपस्या नहीं है, आपके अंदर वो इफेक्ट ही नहीं है जो दूसरे को प्रभावित कर सको। एक संत होता है, वो लाखों लोगों को प्रभावित कर देता है, और एक फिलोसफर जो होता है, उसकी किताबें तो बड़ा अच्छी अच्छी होती हैं, लिखता है वो, लेकिन उसके निजी जिंदगी में झांक के देखो तो मालूम पड़ा शराब पिए पड़ा है। तो उसका कोई करेक्टर नहीं होता है। और जिस आदमी का करेक्टर नहीं होता है, वो अगर दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो उसके करेक्टर को देखेगा ना, कि यार इसका तो खुद ही खराब है भैया, इसको हम क्या फॉलो करें? चाहे मेरे साथ हो चाहे आपके साथ हो। तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या फॉलो करते हैं लोग आप में? आपकी दखलंदाजी को फॉलो नहीं करते, सबसे ज़्यादा लाइफ में फॉलो करते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। और वो लाइफ स्टाइल अगर सक्सेसफुल है तो लोग उस लाइफ स्टाइल के सक्सेसफुल होने की वजह से लोग आपको कॉपी करते हैं। वो आपके जैसा पहनना चाहते हैं, आपके जैसा रहना चाहते हैं, आपकी जैसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक बात कोई नहीं सोचता, जो कॉपी नहीं करते हैं, कि भाई ये गाड़ी आएगी कैसे, ये चीज़ें कैसी होगी, ये चीज़ें मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अब मैं किसी की भी दखल बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि अपने को हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और कोई अगर प्रश्न पूछता है, हमसे पूछता है, हम उसकी हेल्प के लायक हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि बजाय दखलंदाजी के हम उन लोगों की मदद करें। मदद से क्या होगा कि आपको जो नेचर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, नेचर का जो वेव स्ट्रक्चर है, यूनिवर्स का जो वेव स्ट्रक्चर है, उसको उसको हेल्प मिलेगी। जब उसको हेल्प मिलेगी तो नेचुरली है कि वो हेल्प पलट कर आप तक वापस आएगी। लेकिन जो निगेटिव इंटरफेरेंस है, अननेसेसरी पावर शो है कि ये आदमी मेरी इतनी बात मानता है, ये ऐसे करता है, वो केवल पावर शो कुछ नहीं करेगा, केवल सामने वाले की निगेटिव एनर्जी और बददुआएं आपको मिलेंगी। और बददुआ का मतलब है बैड एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। वो कब आपको फाड़ देगी, गला देगी, क्या कर देगी आपका, इसका आपको अंदाज नहीं। अभी एक आदमी है मेरे से मिलता है, वो बड़ा अपने को भजनी, बड़ा प्रतापी बताता है। मेरा कोई क्लोज आदमी है, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं। और वो आता है और बड़ा दोहे सुनाता है, लेकिन मुझे मुझे उसके करेक्टर में दोहे जैसा कुछ नज़र ही नहीं आता।
कि ही इज़ अ गुड मैन, वो किसी को अच्छी अच्छी एडवाइस के नाम पे भी लोगों को मिसगाइड करता है। और मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि ये कौन सी पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, क्योंकि मेरी समझ बड़ी है, मेरा ब्रेन का हॉरिजन बड़ा है, मैं समझ लेता हूँ कौन आदमी क्या कर रहा है। और तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत है, वो जो बातचीत के द्वारा हम दूसरे के हृदय को दुखा रहे हैं, या दूसरे के मामलों में दखल दे रहे हैं, या उन्हें अननेसेसरी ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो समझ लो कि वो आपकी बुरी आदत है। और ये सबसे बड़ा पाप है कि दूसरे के जीवन में दखलंदाजी देना, दूसरे के जीवन में, भाई उसका अपनी कंडीशंस है, वो उस हिसाब से जी रहा है, वो भी तो जानता है। जब तक कोई चीज़ अपने लिए हार्मफुल नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा क्यों ध्यान दें, ज़्यादा अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। हाँ भाई, कल को कोई सिर पर चढ़ के आ रहा है और पानी सर से ऊपर निकल गया तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन पानी से सर पे है नहीं, आराम से चल रहा है सारा सिस्टम और कोई दिक्कत नहीं। मैं दिल्ली से आके अभी यहाँ मैनपुरी शिफ्ट हुआ तो एक गुंडा टाइप आदमी आ गया दरवाजे पे, और वो मूछ उखाड़ उखाड़ के बात कर रहा था, मूछ पर ठेला 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 के। तो उसकी बात बात में ईगो था, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर उसने ज़्यादा इंटरफेयर किया और अपना कुछ रुतबा सा दिखाने की कोशिश करी, तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा तेरे जैसे बहुत हैं भैया, यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है, दैट्स वाई यू मे गो, और कोई वैसी इच्छा हो तो बता दो। तो वो मजबूरी का इंटरफेयर है। एक होता है कि लोग जा जा के दूसरे घरों में इंटरफेयर करते हैं, तो जो जा जा के इंटरफेयर कर रहे हैं वो सिर्फ निगेटिव एनर्जी कैरी ऑन कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनकी ख़त्म हो रही है, ये आप लोग समझ लीजिए। और मैं तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गया। और मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का भी कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि जो बात मेरी समझ में आती है, मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, जो आता है मेरे समझ में बोल देता हूँ। हो सकता है कि कोई बात आपके यूजफुल। तो आदमी का जो दिमाग है वो इतना ब्रॉड है, इतना पावरफुल है, बेहतर है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ना सुने और ना देखे। और ऐसे लोगों से थोड़ा, अगर अपनी सक्सेस चाहता है, पर्सनल सक्सेस, इस मामले में आदमी को सेल्फिश भी होना चाहिए। सेल्फिश का मतलब, अगर मैंने बैठ के किताब पढ़नी है तो चुपचाप मुझे कमरे में बैठ के ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे 4 दोस्त बैठे और मैं किताब पढ़ता रहूं, या मुझे कोई नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो मुझे 4 लोगों से हटकर ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो प्रपंची होते हैं, जो दूसरे की लाइफ में दखलंदाजी करते हैं, और ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को बड़ा उलझाते हैं, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि वो जब नेगेटिव एनर्जी उन पर फॉल करेगी, जब उनके ऊपर गिरेगी, तो उन्हें रास्ता नजर नहीं आएगा, रास्ता नजर नहीं आएगा, और उसके कंसिक्वेंसेस इतने खराब होंगे जिसका कोई भी सानी नहीं है। ठीक है, मैं बीमार पड़ गया तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे, अरे ये तो बीमार पड़ गए। अरे भैया, बीमार होना कोई गुनाह है? तुम 1000 बार बीमार पड़े हैं कि एक को तो कैंसर हुआ, किसी को कुछ हुआ, हजारों बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो बीमार होना कोई गुनाह हो गया? कोई गलती हो गई? अगर बीमार होना गुनाह है तो मैं उन दखलंदाजों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बीमार नहीं पड़े? क्या तुम्हारी टांग नहीं टूटी? क्या तुम्हें कैंसर नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। हमने तो कभी नहीं कहा भाई हम बीमार पड़ गए तो तुमने उसको इशू बना लिया। तो अब जो दखलंदाजी दे रहे थे उनके प्रति मेरी भावनाएं कैसी हो गई? आहत हो गई। ऐसे ही कोई आदमी ऑलरेडी परेशान है और आप उसको और दुख पहुंचा रहे हैं, तो उसकी भावनाएं कैसी हो जाएंगी आपके प्रति? तो जैसे मेरी हो गई वैसी उसकी हो जाएंगी। वही पाप। नेगेटिव एनर्जी क्या है कि नेचर में जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, नहीं तो आपकी टांग कट जाएगी। और सीधा किसी को गोली मारना नहीं होता है। कभी कभी दखलंदाजी से भी लोग दूसरे को मार देते हैं, बार बार गलत एडवाइस दे के मार देते हैं, फैमिली में गलत एडवाइस दे दे के मार देते हैं। मारना वही थोड़ी है कि जहर दे के मार दिया किसी को, जहर दे के मारना अच्छा है। ये आप डेली जो दखलंदाजी वाली पॉइजनिंग करते हैं लाइफ में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुबह आके बैठ जाएंगे और ये है और वो है और वो है और वो है, और दखलंदाजी करेंगे। उससे क्या जनरेट कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा पाप है।
हीनियस क्राइम, हीनियस सिन बोलता हूँ इसको, हीनियस सिन है ये, जहर से भी खराब। तो न किसी की लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी ना कर, हाँ सहयोग सबका करें। दखलंदाजी और सहयोग में बहुत अंतर है। दखलंदाजी का मतलब कि वी वांट समथिंग इन रिटर्न, और हेल्प का मतलब वी आर गिविंग यू समथिंग स्पॉन्टेनियसली। इस चीज़ पे आप लोगों को थोड़ा काम करना है। अगर बहुत सक्सेस पानी है, बहुत ऊंचाई देखनी है, तो दखलंदाजी बिल्कुल बंद। जो जिसकी मर्जी है वो करे, जब तक हमारी सेफ्टी को कोई हार्म नहीं करेगा, जब तक हमारी पर्सनल चीज़ों को कोई हार्म नहीं करता, तब तक हमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है।